वेलकम इन सब एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टॉपिक में आपको बताया गया था कि जो इंटर कन्वर्जन होता है ऑफ स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो यूज होते हैं और जो आपको जानने जरूरी है। इन स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, देयरफॉर वी मस्ट लर्न देयर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। कुछ टर्म्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फ्यूजन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्यूजन के बारे में बताया था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में बताया था एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया था। नाउ आपको पढ़ना है वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, दीज टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट इज वेपोराइजेशन। तो व्हाट इज वेपोराइजेशन? जनरली समझिए कि जब ये लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होती है, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग। जब ये लिक्विड को हम हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होती है? दैट इज कन्वर्टेड इन वेपर, ओके, ऑन हीटिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वेपोराइजेशन का क्या होगा कि जब 1 kg लिक्विड को जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है इन कन्वर्जन ऑफ वेपर, इन कन्वर्जन ऑफ वेपर, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेट्स सी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज कंप्लीट conversion of 1 kilogram of liquid into vapor at its boiling point is called latent heat of vaporization of that liquid. It is expressed in the unit of kilojoule per kilogram. Kilojoule, what is the unit? That is kilojoule per kilogram, and is written in this form, kilojoule kg inverse or kilojoule upon kg. If the mass of liquid is 1 gram, then the latent heat of vaporization is expressed into joule per gram and is written as joule gram inverse or joule per gram. ओके, तो क्या है कि 1 kg लिक्विड को टोटली वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी रिक्वायर्ड हीट होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट का मतलब मैंने आपको बताया, दैट इज in Hindi book. Okay, next an important question. एक important question है, when a liquid boils its temperature remains constant, so the heat is continuously supplied, then where does the supplied heat energy go? समझिएगा क्वेश्चन, what is the question? क्वेश्चन ये है आपका कि जब भी किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो होता क्या है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है। बट पहले तो जो भी लिक्विड है हमारा वो क्या है, दैट इज कूल। जब भी हमने एनर्जी गिव की तो एनर्जी जब हम देंगे तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो अभी भी हम हीट दिए जा रहे हैं और जो लिक्विड है वो क्या है, बॉयल है। इसकी स्टेट में अब कन्वर्जन आ रहा है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हीट तो अब भी हम दे रहे हैं। सपोज दैट वाटर आपका कूल था, कूल होने के बाद हमने उसको हीट किया, बॉइलिंग पॉइंट पे आया, लेकिन अब वो एनर्जी जो भी हम हीट के रूप में गिव कर रहे हैं उनको, अब वो एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है? अब वो एनर्जी कहाँ जा रही है? वो कन्वर्ट हो जा रही है वेपर में, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल का ये जो है मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को ये क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वेपर्स में। ओके, लेट अस सी एट द बॉइलिंग पॉइंट द सप्लाइड हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड कन्वर्टेड द लिक्विड इनटू वेपर एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेपर हैव मोर एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस, the particles of steam have more energy as compared to particles of water. steam के पास क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है। मीन्स क्वेश्चन यही है कि जब भी हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो
हीट करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो जो एनर्जी हम कंटिन्यू दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, तो मीन्स वो क्या कर रही है, वो रैंडमनेस को बढ़ा रही है लिक्विड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, और तो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। ओके, नेक्स्ट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द कांस्टेंट टेंपरेचर when the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. Repeat it again, the constant temperature when the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure, जब भी vapor pressure equal हो जाता है atmospheric pressure के, it is called as boiling point of that liquid. Explanation, when a liquid is heated its room temperature increase, but a stage is reached when the heating does not cause increase of temperature, rather it becomes constant. At this stage, particles gain sufficient energy and thus overcome the interparticle force of attraction. This causes conversion of liquid into vapor. Now the pressure exerted, vapor become equal to the atmospheric pressure. डिफरेंट लिक्विड एक्चुअली जैसे मेल्टिंग पॉइंट से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो क्या है, लाइक दैट हम भी क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा लिक्विड कौन सा होता है, लाइक दैट लिक्विड अगर एसीटोन है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज फिक्स, दैट इज 56, इथेनॉल 78.5, बेंजीन 80 एंड वाटर 100। हमको कोई गिवन लिक्विड है, कोई लिक्विड दे दिया गया है, तो लिक्विड जब भी हमको कोई मिला, अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये लिक्विड क्या नाम है इसका, मींस कौन सा लिक्विड है ये, तो हम अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा लिक्विड होता है। ओके, लेट्स सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रैंडमनेस, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने आपको बताया जब ये हीट देंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। The particles of steam have more kinetic energy than the particles of water. Steam के पास ज़्यादा एनर्जी रहती है than the water. Thus there is more randomness in steam as compared to water. तो क्या होता है, steam के पास ज़्यादा randomness रहेगी क्योंकि kinetic energy ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी रहेगी और randomness भी ज़्यादा रहेगी। We can say that latent heat of vaporization is used up to increase of randomness at boiling point. क्या होता है, latent heat of vaporization is used up increase the randomness of boiling point. एक क्वेश्चन है आपका, that is boiling point of water in Kelvin 100 plus 273, that is 373. Express the boiling point of acetone 56, ethanol and benzene in Kelvin. इन सबके ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, एसीटोन, इथेनॉल एंड बेंजीन, इनका क्या करना है हमको, इनका एक्सप्रेस करना है केल्विन में। तो मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी, जैसे सपोज दैट हमको निकालना है इसका एसीटोन का, तो एसीटोन को कितना होता है 56, और 56 में हमको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। ओके, 56 में 273 दैट इज 329 केल्विन। इथेनॉल का 78.5 गिवन है, 78.5 में हम 273 ऐड कर देंगे, दैट इज 351.5 केल्विन। बेंजीन का है, बेंजीन में 80 प्लस 273 दैट इज 353 केल्विन। तो ऐसे हम ऐड कर देंगे, तो जब भी डिग्री सेल्सियस दिया होता है उसमें हमको 273 ऐड कर देना है, तो केल्विन में उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे जो दूसरे इंटर कन्वर्सन में जो टर्म्स रिलेटेड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।